नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज में और आपके साथ मैं हूं गणेश। हल्द्वानी में 78वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। आपको बता दें, इस दौरान विभिन्न विश्वविद्यालयों से आए छात्रों ने MBPG डिग्री कॉलेज के सभागार में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक से बढ़कर एक कार्यक्रमों की झड़ी लगा दी। वहीं इस दौरान दर्शक भाव विभोर नजर आए और छात्रों द्वारा प्रदर्शित कार्यक्रमों की जमकर तारीफ की। बता दें, इससे पहले छात्र भारत माता के नारे लगाते हुए और देशभक्ति से ओतप्रोत गानों की धुन में रंग बिरंगी पोशाकों में सज धज कर रैली की शक्ल में डिग्री कॉलेज के सभागार तक पहुंचे। तो वहीं डिग्री कॉलेज में सभी राजनीतिक नेताओं ने सामूहिक रूप से झंडारोहण भी किया। इस दौरान छात्रों का उत्साह देखते ही बन रहा था। ये बहुत त्याग के बाद, बलिदानों के बाद दिवस देखने को मिला है। जो आज हम आज़ादी का पर्व मना रहे हैं, ये कोई हमको हल्के फुल्के में नहीं मिला है। इसके पीछे बहुत बड़ी शहादत हुई है, शहीद हुए हैं लोग, जवानियाँ गलाई हैं, परिवार बर्बाद हुए हैं। भारत माँ के चरणों में लोगों ने खुशी खुशी अपने शीश नवा दिए। हमको पूरी हिस्ट्री पढ़नी चाहिए, कैसे हमको आज़ादी मिली। इससे पहले आप सबको पता है कि एक दिन पहले 14 तारीख को कितनी बड़ी विभाजन की दुविधा हमको और दंश हमको झेलना पड़ा, और वो दंश को आज तक भी हम नहीं भूले हैं। 6 लाख से अधिक लोग काट दिए गए। भारत में आने वाली सारी ट्रेन जितनी भी थी, वो ट्रेन जितनी है लाशों से भरी आती थी। बेटी खो दी, बेटा खो दिया, पत्नी खो दी, पति खो दिया, भाई खो दिए। कितनी बड़ी बेइज्जती। और कुछ बच के आए तो आज वो यहाँ पर हमारे लोग हैं। इसकी किसी को याद नहीं आई जो दंश आज भी वो लोग झेल रहे हैं। पूरी प्रॉपर्टी, संपत्ति, अपना मकान, अपनी फैक्ट्री सारी वहाँ छोड़ दी। आज़ादी के बाद भी हमने तो बहुत ही ईमानदारी से काम किया। हमने कभी भी कहीं पर भी कोई गलत काम नहीं किया। ये तय हुआ था कि यहाँ के अल्पसंख्यकों को भारत सरकार, वहाँ के अल्पसंख्यकों को वहाँ की सरकार बचाएगी, लेकिन वहाँ की सरकार ने वादा खिलाफी करी, कत्लेआम कर दिया लोगों को। इसलिए हमको आगे के लिए ये पुनरावृत्ति न हो, सौहार्द बना रहे, अखंड हमारी स्वतंत्रता जो है ये बनी रहे, अक्षुण्ण बनी रहे, और एक एक काम हम राष्ट्र हित में करें, ये हमको करना चाहिए। इसी के साथ में पूरे प्रदेश को और देश को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। तो देखिए, हर वर्ष 15 अगस्त जो दिवस है, हमारा स्वतंत्रता का दिवस है, इतना महत्वपूर्ण पूरे भारत के इतिहास में, विश्व के इतिहास में, क्योंकि भारत का योगदान आज देश विदेश में पिछले 78 सालों में जो लगातार सुनिश्चित करा है, भारत वासियों ने जो नाम रोशन करा है देश में विदेश में, अवश्य भारत एक बहुत बड़ी शक्ति बन के उभरा है। और इसकी जो नींव रखी गई, जो हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जो उन्होंने अपनी बलिदान दिए, अपने परिवारों के बलिदान दिए, जो हमारी सेना में लोग हैं जो अपने बलिदान लगातार दे रहे हैं। पिछले 40 दिनों में हमारे 11 सैनिक शहीद हुए हैं। तो सोचिए, ऐसे महान जो शहादत है, ऐसे महान जो बलिदान है, ऐसे महान जो योगदान है, उसके कारण ही आज ये आज़ादी की हवा में हम चैन से सोते हैं। तो इसलिए इन सारे वीर शहीदों को हमारा प्रणाम और नमन है। उन्हें को खुशी है कि ऐसा सफल आयोजन हुआ। देश का स्वतंत्रता दिवस है और हर वर्ष इसको हम राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं, और बूढ़े से लेकर बच्चे तक में इस दिन देश के प्रति एक नया उत्साह होता है, नया जज्बात होता है। आज हम हल्द्वानी महाविद्यालय के प्रांगण में ध्वजारोहण करने आए हुए हैं, और हमारे समस्त जितने स्कूलों के बच्चे हैं वो आए हुए हैं अपने अपने स्कूल की ड्रेस पर, और उन्होंने प्लेट मार्क किया है। और बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हम अपने देश का 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। अगस्त की सर्वप्रथम तो सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के नेतृत्व में यह राष्ट्र बहुत सशक्त बन रहा है, और सभी भारतीयों का इसमें योगदान है। तो मैं सभी से को बधाई देते हुए आह्वान करना चाहता हूं कि हम सब अपनी नैतिक जिम्मेदारियों का, दायित्व का निर्वहन ठीक से करें और इस देश को और सशक्त बनाएं। देखिए, भारतवर्ष को सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बाद बहुत से लोगों के बलिदान से, बहुतों लोगों के त्याग से, बहुतों लोगों के संघर्ष से हमें आज़ादी मिली। कि आज़ादी के बाद हमें देश क्या बनाना है, आज हमें विचार करना पड़ेगा। मोदी जी के नेतृत्व, उनका जो विजन है 2047 में जब भारत के 100 साल होंगे, देश क्या रहेगा।
ये बनाने का उन्होंने प्रयत्न किया। इसके लिए उन्होंने जैसे आज भी संदेश दिया था, पहले उन्होंने देखिए घर घर में जो शौचालय बनाने की बात करी, जो क्योंकि आज तक किसी ने उस गरीब के लिए नहीं सोचा, और महिला के लिए सोचा जो जंगल में जाती थी। जंगलों में जाने में कितनी दुश्वारियां होती थी, जो लोग जाते हैं उन्हें मालूम है, उसको दूर करने का प्रयत्न करा। उसके बाद उन्होंने अगला जो अन्न, कोरोना काल में जब पूरे विश्व में संकट आया, उस टाइम जो संकट को दूर करने के लिए अन्न का लगातार दिया। अब भी आज उन्होंने कहा कि हमने जो क्षेत्र में नकारात्मकता फैल रही है, तो पूरे देश में नकारात्मकता फैल रही, पूरा विश्व आज भारत को गिराना चाहता है। अगर आप देखें हिडनबर्ग की रिपोर्ट है वो क्या है, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था टूटे। हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने की बात करते हैं, लेकिन हमारे विरोधी हमारी अर्थव्यवस्था को तोड़ के नीचे लाना चाहते हैं। इसी को लेकर मोदी जी का प्रयत्न करेंगे और इसमें सफल होंगे, भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था बना के रहेंगे। ये जो हमारा 78वां स्वतंत्रता दिवस है, इसमें अभी हमारे हल्द्वानी ब्लॉक के बच्चों ने तिरंगा यात्रा निकाली। अभी MBPG कॉलेज में अब झंडारोहण के लिए हम सामूहिक एकत्र हुए हैं। जो लक्ष्य है हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी का NEP के थ्रू शिक्षा नीति जो हमारी बनी है नेशनल 2020, उसके अनुसार अपने बच्चों को 100% शैक्षिक उन्नयन करते हुए शिक्षकोत्तर जो हमें कार्यक्रम है, चाहे खेल कूद हो, चाहे वैज्ञानिक प्रोग्राम हो, उसमें सीखने की प्रक्रिया को, जो सीखने का प्रतिफल के अनुसार 100% हम उनको सुनिश्चित करें। और जो हमारी ड्यूटीज़ है, जो कर्तव्य हैं बच्चों के प्रति, और जो बच्चों के कर्तव्य हैं अपनी पढ़ाई के प्रति, दोनों को साथ लेकर के चलना। और 2047 में जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि हम विकसित राष्ट्र बनेंगे, तो यही बच्चे उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उनको उस लायक हमने बनाना है कि वो विकसित राष्ट्र में अपनी सक्रिय भूमिका निभा सकें। ये रिपोर्ट आपके लिए तैयार की थी हमारे संवाददाता दीपक अधिकारी ने। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए JJN न्यूज़। धन्यवाद।